राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, गुस्से में कोई फैसला मत लेना। दूसरी बात, ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हम जीवन में कठिनाइयों के द्वार से गुजरते हैं तो मन में ये सवाल जरूर उठता है, क्या भगवान मेरी व्यथा नहीं देख रहे? क्यों नहीं वो मेरी परेशानियों को हल करते? लेकिन याद रखो, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख दुख भी जीवन के संग चलने वाले साथी हैं। अगर जीवन है तो संघर्ष भी होंगे, और जब हर राह बंद होती नजर आए तो समझो एक द्वार ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, वो है भगवान श्री कृष्ण का दरवाजा। उम्मीदें संसार से नहीं, ईश्वर से रखो। मैंने कहा, हे प्रभु मुझसे भूल हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं क्षमा करने वाला हूं। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैंने कहा, मैं अकेला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर देखो, मैं वही हूं तुम्हारे आसपास। जब भी ईश्वर को याद करो तो ये प्रार्थना करना मत भूलो, हे प्रभु, अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी कलाई थाम लेना। अगर कभी मैं राह भटका हुआ दिखूं तो मुझे अपने साथ चलते रहना। यदि मैं आपके नाम का जाप करना भी भूल जाऊं तो भी कृपया मेरा साथ ना छोड़ना। प्रभु, ऐसी शक्ति मत देना जिससे मैं किसी कमजोर का अपमान करूं। ऐसा कोई भाव मत देना जिससे मैं किसी को देखकर ईर्ष्या करूं। ऐसा ज्ञान मत देना जिससे अहंकार उत्पन्न हो जाए। जब भगवान ने इंसान की रचना की तो उसे हर गुण प्रदान किया, पर एक तत्व ऐसा था जो उनके हाथ से छूट गया। जब मनुष्य वहां से चला गया तो किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने अपने चरणों के नीचे ऐसा क्या छुपा रखा है जो आपने मनुष्य को नहीं दिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने पांव तले शांति को छिपा दिया है। मनुष्य पूरी जिंदगी इसी शांति की तलाश करता रहेगा। वैसे भौतिक चीजों में, रिश्तों में और दौलत में खोजेगा, पर असली शांति उसे केवल मेरे चरणों में ही मिलेगी। ईश्वर के पास दो अद्भुत शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जो माया को छोड़ भक्ति का मार्ग चुनता है वही सच्चे अर्थों में प्रभु से जुड़ पाता है। और जब कोई उनके चरणों में आकर सिर झुकाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, माया या भक्ति? एक बार भगवान से किसी ने निवेदन किया, प्रभु मुझे बताइए माया और भक्ति में फर्क क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दूसरों को अपने इशारों पर चलाना है तो माया अपनाओ, और अगर तुम मुझे अपने प्रेम से झुका देखना चाहते हो तो भक्ति का मार्ग चुनो। क्योंकि माया वहां होती है जहां जीव हावी होता है, और भक्ति वहां जहां मैं स्वयं झुक जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया के नृत्य में संसार नाचता है, लेकिन जब भक्ति आती है तो मैं स्वयं नाचने लगता हूं। किसी ने पूछा, प्रभु भक्ति क्या है? उत्तर मिला, भक्ति ना हाथों से होती है, ना आंखों से, और ना ही शरीर की ताकत से। अगर ऐसा होता तो अपंग, अंधे और कमजोर लोग भक्ति ना कर पाते। भक्ति मन की गहराइयों से उत्पन्न होती है, जो भावनाओं के समुद्र में डूबकर प्रकट होती है। भक्ति कोई कर्म कांड नहीं, ना हारों का बोझ और ना हाथों का दिखावा, बल्कि आत्मा से आत्मा का संबंध है। प्रेम में लिपटा हुआ भाव जो भगवान तक पहुंचता है। मनुष्य की आदत है कि वह सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में
सबसे पहले उन्हीं को याद करता है, को पुकारता है। किसी ने पूछा कब भगवान को याद किया? उत्तर आया, जब सांसें थमने लगे, चोरी पकड़ी जाए, बारिश ना हो, व्यापार घाटे में हो, परीक्षा में असफल हो जाए, तब हर कोई प्रभु की शरण में आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सुख में याद रखे वह दुख से मुक्त हो जाता है। शब्दों से ज्यादा मौन ई करके दुख से पालकर मौन बासे दुख को बाध हो जाता है। गूंजता है, रंगों से ज्यादा सफेद रंग बोलता है, स्वाद से ज्यादा उपवास असर करता है, और आंखों से बाहर देखने से ज्यादा अंदर झांकना जरूरी होता है। रावण के पास महल था लेकिन चैन नहीं। कंस का जन्म सिंहासन पर हुआ लेकिन मृत्यु कारागार में, राम वन में सुखी थे। कृष्ण जेल में जन्मे और फिर भी उन्होंने प्रेम बांटा। सत्य की राह हमेशा कांटों से भरी होती है। जब भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो इंसान क्यों ना झेले? जो दिल से सच्चे होते हैं अक्सर अकेले होते हैं, मगर वह अकेलापन भगवान की संगति बन जाता है। इसलिए जीवन की किताब में धैर्य वह धागा है जो पन्नों को जोड़कर रखता है। सीमाएं रेखा नहीं, पहचान है। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, लेकिन जब समय आता है तो वही व्यक्ति सीमाएं लांघ कर इतिहास रचता है। सीमाएं कभी कभी शक्ति के नए द्वार भी खोलती है। बादल गरजते हैं, वर्षा होती है, परिंदे छिप जाते हैं, जानवर भागते हैं और इंसान शरण खोजते हैं, परंतु एक ही प्राणी है जो इन सब से ऊपर उठता है, और वह बाज जो मुसीबतों के ऊपर उठता है, डर को पीछे छोड़ता है। जीतने और हारने वालों में फर्क सोच का होता है, परिस्थिति का नहीं। अगर सोच सीमित हो तो इन सब से साल का इरादा जानवर मेरा बाजे के पाजे से मदद नाम बाजे के बात करना समस्या बड़ी लगती है। अगर सोच ऊंची हो तो वही समस्या छोटी हो जाती है। दुनिया से बात करने को फोन चाहिए और भगवान से बात करने को मौन। गुस्से में बोला गया एक वाक्य आपके वर्षों के प्रेम को बर्बाद कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हृदय सोने से भी कीमती है, उसे किसी कटु शब्द से खरोच मत देना। अंततः जब कोई भगवान के पास जाता है और सिर झुकाकर कहता है, प्रभु आपके चरणों में आया हूं, तो भगवान मुस्कुरा कर पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन पहले से भी बेहतर हो। पहले सबको माफ कर दो, क्योंकि जब तुम दिल से क्षमा देना सीख जाओगे तब मैं भी तुम्हारे हर गिरने से पहले तुम्हें थाम लूंगा। अगर आज समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो यकीन मानो कल समय तुम्हारी जय घोष करेगा। बस अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। परिणाम कब और कैसे मिलेगा इसका निर्णय तो केवल वही करता है जो सबका सृजन करता है। छोटी सी बात लगती है लेकिन इसका मर्म बहुत गहरा है। एक टूटा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन लड़ते झगड़ते वे किसी और को अवश्य ताज पहना देते हैं। जहां बड़ों को स्नेह और सम्मान मिलता है वहां भगवान का स्थायी निवास होता है। प्रेम बंटता है तो वहां रामायण जन्म लेती है, और संपत्ति बढ़ती है तो वहां महाभारत की कहानी बनती है। जिस दिन कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने की सोचने लगे, उसी क्षण से वह स्वयं गिरना शुरू कर देता है। यही समय होता है जब मधुमक्खियों जैसा समाज उसे यह सिखाता है कि एकता में कितनी गहराई से शक्ति छुपी है। अकेला पत्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समूह में संगठित मधुमक्खियां पूरे जंगल को हिला देती हैं। एकजुटता, प्रेम और सामूहिकता, इन्हीं में जीवन की असली शक्ति छुपी है। दो रास्ते होते हैं,
जीवन जीने के पहला अपनी चाहत को पूरा करो और दूसरा जो है उसी में सच्चा आनंद खोजो। हमेशा इतना सहज बनो कि सब तुम्हारे पास बैठ सके और इतना ऊंचा उठो कि जब उठो तो सब प्रेरित हो। उड़ान जरूरी है, भले ही बार बार गिरना पड़े। संघर्ष जरूरी है, भले ही खुद से ही क्यों ना हो। जीवन में हार और जीत के बीच जो फर्क है वह बस सोच का है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पिता से संघर्ष और माता से संस्कार लेता है वह इस दुनिया की असली पाठशाला से गुजरता है। अगर भगवान पर भरोसा है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो भगवान भी वही लिख देगा जो तुम चाहोगे। क्रोध में बोला गया एक वाक्य भी वर्षों की सच्चाई को मिटा सकता है। इसीलिए कभी भी मनकंद साली बाती कर की कठोरता को वाणी से मत टपकाओ। अगर प्रभु को पाना है तो ऐसे कर्म करो कि लोगों की दुआ बन जाओ। चाहे कोई कितना भी महान बन जाए, प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है। कोयल को सुर दिया तो सौंदर्य छीन लिया, मोर को रूप दिया तो वाणी छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, और संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। घमंड एक ऐसा रोग है जो बिना लक्षण के आदमी को शून्य कर देता है। हे मानव, जिसने हजारों को मिट्टी बना दिया वह तुझे क्या नहीं बना सकता। यदि आप मुसीबत में हो तो समझो भगवान चाहता है कि तुम विजय बनो। कभी कभी कमजोर बन जाना भी एक ताकत होती है, क्योंकि इससे दिल हल्का हो जाता है। जीवन में अपनी सीमाएं पहचानो, चाहे वह प्रेम की हो या क्रोध की। याद रखो, वस्तुएं उपयोग के लिए हैं और लोग स्नेह के लिए, लेकिन हम इन्हीं का उल्टा करते हैं। दुनिया अजीब है, जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास बिस्तर है उन्हें नींद नहीं आती। जिनके पास दया है उनके पास देने को पैसा नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास संवेदना नहीं। कोई अपने को छोड़कर भोजन देता है, कोई भोजन के लिए अपनों को छोड़ देता है। सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है। कुछ लोग सफल होते हैं और जो नहीं हो पाते वे अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परिस्थितियां कभी अंतिम नहीं होती, सोच होती है। तितली और मक्खी दोनों को रस पीने की कला मिली है, लेकिन एक फूल से अमृत लेती है और दूसरी गंदगी से। सोच ही वह अंतर है जो जीवन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं सोच का स्तर ऊंचा हो तो जीवन की हर समस्या छोटी हो जाती है। आपको यह जीवन इसलिए नहीं मिला कि आप हार माने, बल्कि इसीलिए कि आप संघर्ष करें और जीते। क्योंकि जो भी सच्चे मन से अपने कर्म में लगा रहता है उसे कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया है उसने अंत में सब कुछ दिया है। लेकिन एक तितली जब कोमल फूलों के पास पहुंचती है तो न केवल उनका अमृत लेती है बल्कि उनकी सुंदरता को आगे बढ़ाने में भी मदद करती है। वहीं एक मक्खी सीधे जख्मों पर बैठती है और उन्हें और भी संक्रमित कर देती है। ये फर्क केवल नजरिए का होता है। अगर इंसान सही सोच और राह चुनता है तो रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद प्रबल होती है। लेकिन अगर पथ गलत हो तो मंजिल मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता। जीवन में यह निर्णय आपको ही करना है कि आपको प्रकाश की ओर बढ़ना है या अंधकार में डूबना है। ईमानदार व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हमेशा ज्यादा बोलना पड़ता है, जबकि झूठ बोलने वाले मुस्कुराकर सब जीत लेते हैं।
संकीर्ण सोच संदेह की चिंगारी जलाती है, लेकिन उदार सोच समाधान की रोशनी फैलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन में स्थायित्व चाहते हो तो ऐसे बनो जैसे नमक जो नजर नहीं आता लेकिन स्वाद में हर जगह मौजूद होता है, चाहे मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। रास्ते हमेशा नीचे से शुरू होते हैं और यदि संकल्प अडिग हो तो पहुंचना तय होता है। जो लोग मीठे बोलते हैं और हर वक्त तारीफ करते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे अपने हो। अक्सर मीठे शब्दों में स्वार्थ छिपा होता है। तारीफें मुफ्त में नहीं आती, इसके पीछे कुछ न कुछ कीमत छुपी होती है। दुनिया में जो तुम्हारी तारीफ करता है वह अक्सर तुम्हारे जरिए कुछ चाहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए सावधानी से चलो। आंखें कभी कभी झूठ को भी सच का रूप दे देती है, इसलिए आंखों से देखो पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो। दुनिया में बहुत बार जो दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं। क्रोध इंसान को अंदर से खा जाता है। जब कोई अत्यधिक क्रोधित होता है तो उसके अपने भी उससे दूर भाग जाते हैं। गुस्सा आता है तो विवेक जाता है। और अगर आप अपने गुस्से को नहीं संभाल सकते तो जीवन की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। अगर जीवन में सच्चा मित्र मिल जाए तो उसे पकड़ कर रखो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बाकी कम्बिया पीड़ा केवल दर्द नहीं देती,